नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आपको बोर्ड पर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हमारे थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हिंदी में दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो इसी टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। मिरर क्या होता है, हम लेंस क्या होते हैं, बहुत पढ़ेंगे इसमें आगे हम। तो दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमें पता लगे कि हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं प्रकाश क्या होता है, मतलब लाइट क्या होती है। लाइट आपने अब लाइट आप सब लोग कहोगे लाइट तो भैया वो होती है, हमारे घर में जो एलईडी बल्ब जलता है वो एक लाइट है। तो दोस्तों, ये सब लाइट है, चलो आपने मान लिया लाइट है। दोस्तों, ये लाइट क्या करती है? एमिट करती है लाइट, मतलब ये प्रकाश को फेंकती है। मतलब एक तरह से अगर मैं आपकी लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रकाश को फेंकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप प्रकाश समझते हैं, प्रकाश क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है दोस्तों। विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों लाइट नहीं हो, मानिए आपको मैं कमरे में ले जाता हूँ, बिल्कुल अंधेरा है कमरे में, और जरा सी भी लाइट नहीं, मतलब इतनी सी भी लाइट वहां नहीं आ सकती, तो दोस्तों क्या होगा? क्या होगा? सब जानते हैं क्या होगा? वहां अंधेरा होगा। अंधेरा होगा, क्या आप वहां कुछ देख सकते हैं? वहां पर मैं कितनी भी चीजें रख दूं, क्या आप देख सकते हैं उन वस्तुओं को? नहीं दोस्तों। तो लाइट क्या है? हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। अब मदद कैसे करती है, ये हम रिफ्लेक्शन से समझेंगे। रिफ्लेक्शन ही तो होता है किसी ऑब्जेक्ट से लाइट का, और वो हमारी आंखों में आता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ी, उसकी पूरी एक शेप है, उसकी पूरी शेप पर लाइट पड़ी, वो शेप की रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में हुआ, आया मतलब, और आपने वो ऑब्जेक्ट देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी पर। तो अब आपको मैं समझाता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, जैसे कि हम एक क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, हम एक प्लेन ले लेते हैं। हम ये एक प्लेन है दोस्तों, ये ठीक है। इसे आप इस साइड से कर दीजिए पॉलिश। ये क्या है? हमारा पॉलिश हो गया इस साइड से दोस्तों। यहां तक समझ में आया आपको? पॉलिश हो गया ये हमारा। इधर क्या है? ये हमारा एक साइनी सरफेस है। क्या हमारा? साइनी सरफेस दोस्तों, मतलब चमकीली सतह है हमारी दोस्तों। ये क्या है? चमकीली सतह, चमकीली दोस्तों, ठीक है, चमकीली सतह, चमकीली सतह हमारी। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, क्या है? हमारी चमकीली सतह है ये, या हम इसे कह सकते हैं ये एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है दोस्तों। ये आप यहां बात समझिए। अब हमने क्या करा, यहां से एक प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट इस पर डाली दोस्तों। हमने क्या करा? प्रकाश की एक किरण, मतलब अ रे ऑफ लाइट हमने इस पर डाल दी यहां तक। फिर क्या होना चाहिए था दोस्तों? ये नीचे जानी चाहिए थी। ये एयर से आई प्रकाश की किरण, और ये हमारा मीडियम ही तो है एक, ये हमारा जो गिलास है, ये गिलास जो है हमारा, ये गिलास, ये एक मीडियम ही तो है। तो क्या हुआ? इससे लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई दोस्तों। तो दोस्तों, इस जो ये हुआ, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं सिंपली समझाऊं, बस अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम नोट्स में बताएंगे इसकी पूरी डेफिनेशन, और मैं आपको एक बार बोल भी दूंगा, एक बार भी बोलता हूं। तो अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन दूं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दोस्तों, इनटू सेम मीडियम, मतलब हमारी लाइट रेज जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौटने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, यहां तक ये आई हमारी एक रे, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई? अब दोस्तों क्या करते हैं हम, ये दोनों जहां रिफ्लेक्शन होगा, तो अब इससे हम एक इमेजनरी, काल्पनिक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये डालते हैं जैसे दोस्तों, ये हमारी परपेंडिकुलर आ गई है, ये आ गई दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल, नॉर्मल दोस्तों, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इसमें, क्योंकि अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों। अब ये जो हमारी रे आई है, इसे क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे दोस्तों। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। और इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ये यहां पर आई, ये इंसिडेंट रे आई और यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो सिंपली बात है रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे हम इसे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहां पर ये एंगल बनना है कुछ, तो दोस्तों अब ये नॉर्मल जो है ना, इसका यहां रोल आता है। हम यहां पर इसका जो एंगल नापेंगे और इसका जो एंगल नाप लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल बनना है, दो अलग अलग। इनका जो जिससे नापते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में नापते हैं, वो है नॉर्मल। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसे कौन सा एंगल बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल। ठीक है दोस्तों, इसे कौन सा एंगल बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इसे हम किससे डोनेट करते हैं, आई से। ठीक है दोस्तों, इसे डोनेट कर देते हैं हम आई से। यहां तक आपको बात समझिए। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कौन सा होता है हमारा, रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसे किससे डोनेट करते हैं हम, आर से दोस्तों। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। बस अब यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा। अगर मैं आपको समझा दूं कि कोई प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर जिस माध्यम से या जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अब ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं हम, परावर्तन के नियम समझेंगे दोस्तों। हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन मतलब लॉज, पहला रिफ्लेक्शन के पहला लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, क्या कहता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दोस्तों मैं आपको समझाता हूं इधर इसे। देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक ये प्लेन है, इस पर मैंने लाइट रे डाली और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। इसके बीच में क्या होता है हमारा, एक नॉर्मल होता है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अब एंगल आई है ये हमारा और ये एंगल आर है। जैसे कि मैं मान लेता हूं हमारा एंगल यहां पर ये 30 डिग्री है दोस्तों। कितना है, 30 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला लॉ क्या कहता है, एंगल आई इक्वल्स टू आर। मतलब अगर आई 30 है तो आर भी हमारा क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 30। तो हमारा आर भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही होगा दोस्तों। ये कहता है हमारा ये लॉ, क्या कहता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, हम दूसरा इसका नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब अगर समझे हम हिंदी में तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये तीनों जो है हमारे, ये तीनों एक ही प्लेन, मतलब एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि आप ये बोर्ड मान लीजिए, पूरा बोर्ड ये एक समतल ही तो है। या आप इसे मान लीजिए, ये हमारा ये गिलास हमने ये लिया था प्लेन ऑब्जेक्ट, ये तीनों इस पर ही तो है। तो यही लॉ कहता है ये तीनों क्या है, एक जगह पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से, तो ये सब चीजें एक पॉइंट से ही तो हो रही है ना। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में। अब चलिए अब क्या समझते हैं हम, यहां तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, इसे रफ कर लेते हैं दोस्तों। ये पूछी जाती है हमारे एग्जाम में कि
कि जैसे कि आपको एक, ये फिर से हम देख लेते हैं, ये लाइट रे आई और ये है ना। और दोस्तों अब आप देखते हैं, अगर हम देखें ये लाइट रे है, ये ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन अगर इसे हम देखें तो इसे कैसे जाना चाहिए, इसे नीचे की ओर जाना चाहिए था, ऐसे इस तरह से कुछ जाना चाहिए था दोस्तों। अब एक सेम लाइन में जाना चाहिए था, मतलब स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या अपने मार्क से डेविएट हो गई। ठीक है, डेविएट हो गई दोस्तों। अब पहले इसमें नॉर्मल बना लेते हैं हम एक, ये तो हमारा एंगल आई है, ये एंगल है हमारा आर, इसे मान लेते ये एंगल आर है। तो दोस्तों जहां से ये डेविएट होती है, यहां से ये इधर की तरफ डेविएट हो गई, तो ये जो हमारा प्लेन दे रखा है और ये जो हमारा ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो लाइन है जो नीचे डेविएट हो गई इस तरफ को, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी में कहते हैं विचलन कोण। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। और इसे हम किससे डोनेट करते हैं, डेल्टा से दोस्तों। इसे हम किससे डोनेट करते हैं, डेल्टा से। तो अब दोस्तों अगर हम, अब मैं आपको समझाता हूं, इसे डेल्टा कहते हैं और ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है दोस्तों। तो अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन या डेल्टा हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, इसे सीधा ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था सीधा। दोस्तों वाली लाइन रफ कर लें, थोड़ी सी गलत हो गई ना, इसे इस तरह जाना चाहिए था कुछ, ठीक है, लेकिन ये अपने मार्क से डेविएट हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये प्लेन लाइन ही तो है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो है। अगर हम इसे मान लें कि स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों जो है, ये हमारे तीनों जो चीज, ये पूरा जो है हमारा, ये जो चीज है ये स्ट्रेट लाइन पे है। अगर इसे हम मान लें स्ट्रेट लाइन है ये, तो तीनों इस पर है, तो तीनों का सम कितना हो गया, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया दोस्तों। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब एंगल आई प्लस आर को दोस्तों मैं एंगल आई मान सकता हूं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहले नियम में, कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो इसे भी मैं एंगल आई मान लेता हूं दोस्तों, और ये हमारा डेल्टा 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। एंगल आई कितने हो गए, एंगल 2i प्लस एंगल डेल्टा। अब दोस्तों तो क्या हो गया हमारा, एंगल डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2i, 2 इंसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आया हमारा। आपसे कभी पूछा जाए कि आप ये बताइए हमारा, क्या बताइए, डेल्टा बताइए, तो आपको ये याद रखना, और मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दिया, 180 डिग्री माइनस 2 इंसिडेंट या 2i, ये बात आपको याद रखनी है। और आपको याद क्या रखनी है दोस्तों, आपको याद नहीं रखनी है, आपको हर चीज निकालनी आनी चाहिए। हर चीज को आपको रटिए मत, समझिए। हम यहाँ आपको कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप समझिए। नोट्स आपको इसके मिलेंगे, तो आप यहाँ पर सिर्फ समझने का काम करिए। एंगल डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2i। तो इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। हमारा i कितना दे रखा है हमें, आज किसी ने बता, क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि i आपका 20 डिग्री है। तो आप बताइए हमें एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा बताइए। तो आपको पता है क्या होता है, एंगल डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i, ये हमें पता है। तो बस हमें i दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 20। तो डेल्टा कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस कितना हो गया, 40 हो गए दोस्तों आपके, और डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40। तो कितना आ गया हमारा डेल्टा, 140 डिग्री आ गया दोस्तों। ये आ गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 140 डिग्री, विचलन कोण। अब दोस्तों एक तरीके से और करके दिखा देता हूं मैं आपको। अगर वो आपको आर दे दे, आप क्या हो सर, आपने तो आई से समझाया, अगर वो आर दे दे आपको, तो क्या है, उनने दे दिया कि आपको आर है, आर आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो आप मुझे बताइए आई कितना है, मतलब मुझे बताइए एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप फिर निकाल देंगे कैसे, बस आसानी से। कैसे, आप क्या करेंगे, आई की जगह आर रख लेंगे, जैसे कि एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू क्या होता है,
प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। तो अब आप क्या कर लेंगे, एंगल आई कितना है नहीं दे रखा, एंगल आर है, तो आई और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल आई, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल एक ही होता है, मैंने आपको बता दी थी। तो अब क्या कर लेता हूं, मैं आई को भी आर मान लेता हूं क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ये बात तो आपको पता है। 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 2r प्लस डेल्टा इक्वल्स 180 डिग्री। दोस्तों थोड़ी बोर्ड पे जगह कम है तो हम इसे नीचे वाले को रफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2r। तो बस रख दो आप r की वैल्यू, आपको कितनी दे रखी है उनने 30 डिग्री दे रखी है आपको। बस क्या करना आपको, फिर 2 3 जा आपको बता 60 हो गया हमारे। आपको मैथ कोई पढ़ाऊंगा, इतनी मैथ तो आपको आती है। बस तो बस कितना हो गया आपको पता ही है 120 डिग्री। बस अब आपसे कभी भी कोई विचलन कोण के बारे में पूछ ले किसी भी एग्जाम में, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि विचलन कोण कहां से आ गया रिफ्लेक्शन में। आप एकदम सटीक टिक लगा के आने चाहिए आप। तो चलिए हम आगे करते हैं। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके नियम क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, आपके घर में आपने मिरर तो होगा सबके, और आपकी उसमें आपने आप को भी देखा होगा। तो आपका क्या होता है, उसमें इमेज बनती है। तो इमेज के बारे में जानते हैं हम, इमेज क्या होती है और इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमेज क्या होती है। व्हाट इज इमेज? इमेज आप तो कह दोगे भैया तस्वीर होती है इमेज, हमें पता, हाँ तस्वीर होती है इमेज, पर फिजिक्स के हिसाब से इमेज क्या होती है? प्रतिबिंब जिसे कहते हैं आप, प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, इमेज। अब देखते हैं इमेज कैसे बनती है। when reflected ray r comes to meet or appears to meet, ये बात आपको समझे, जब परावर्तित किरणें मिलती हैं एक्चुअली, या आभास होता है मिलने का, ठीक है दोस्तों, तो हमारी इमेज बनती है दोस्तों। और इमेज क्या होती है, हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, when reflected ray actually meet और appear to meet। तो दोस्तों आप समझते हैं इसे, मैंने बता दिया आपको, फिर से समझाता हूं। when reflected ray actually meet, जब परावर्तित किरणें मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, और यह ऐसा आभास हो कि वो मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं है, आभास हो, तो ये। अब इमेज भी क्या है, दो तरह की होती हैं, एक रियल मतलब वास्तविक, और एक क्या होती है, एक रियल होती है, वर्चुअल आभासी। ठीक है दोस्तों, तो अब इमेज भी कैसी बनती है, दो तरह की इमेज बनती है। हम इसका क्लासिफिकेशन करें, एक तो रियल बनती है आपकी और एक बनती है आपकी वर्चुअल। इसे कहते हैं हम वास्तविक और इसे कहते हैं हम आभासी, मतलब आभास होना। आपको कभी कभी कहते हो, जैसे कभी आप कहीं जा रहे हो और आपने कुछ, जैसे कभी कभी बच्चे डर जाते हैं या कोई भी डर जाता है, हम सभी कभी, हम है तो इंसान, मनुष्य ही तो है, डर जाते हैं, तो अरे लोग कहता है अरे आभास हो गया होगा, चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही, पर ये मैं आपको बस बता रहा हूं, इसे क्या होता है, आभास, मतलब आभास होना। पर दोनों तरह की इमेज तो बनती है, ये तो हमें पता है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रियल, आपको रियल में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिलेंगी, और वर्चुअल में क्या होगा, आपको ऐसा आभास होगा कि वो मिल रही हैं पर वो मिलेंगी नहीं, आभास होगा। उस आभास से ही आपकी बन जाएगी क्या, इमेज बन जाएगी। मतलब आभास तो आभास होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी इमेज बन रही है, तो वो इमेज जो है वर्चुअल है। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं मिरर्स के, दर्पण के बारे में। दर्पण जो होते हैं हमारे, दर्पण। आप मिरर के बारे में जानते हैं, क्या हमारी हेडिंग, मिरर। अब मैं आपसे पूछूं मिरर क्या होता है, तो आप सब कह दोगे शीशा होता है भैया मिरर। सही बात है भाई, शीशा होता है, सबके घरों में लगा होता है। पर अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखो तो मिरर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मिरर, देखिए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम। एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर,
जो आपके घरों में पाया जाता है, ठीक है, आपके घर में जो पाया जाता है वो होता है प्लेन मिरर दोस्तों। इसे प्लेन मिरर बोलते हैं दोस्तों हम, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। अगर मैं आपको हिंदी बताऊं दर्पण, और मिरर को भी बता देते हैं क्या बोलते हैं, दर्पण। मैंने अपने जो अभी पीछे बताया उसमें मैंने लिख के नहीं दिखाया दोस्तों, पर मैंने आपको बता दिया, और कहीं नहीं बताया होगा तो हम अपनी वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए, ये हो गया दोस्तों समतल दर्पण। और एक होता है हमारा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, इसे क्या बोलते हैं हम, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब जो गोलाकार हो, गोलाकार, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी इसे दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये हो गया। अब हमने ये सब पढ़ लिया दोस्तों। अब हम क्या पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन, किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, और किसके द्वारा, स्पेरिकल मिरर। तो दोनों को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, पहले पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज बाय अब दोस्तों, आप सुबह उठते हैं तो सब लोग अपना चेहरा आईने में तो देखते ही होंगे, ठीक है, सभी देखते हैं, वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अपने आप को मतलब आईने में निहारते हैं, तो वो बात, चलिए अब इस पे देखते हैं हम। तो दोस्तों, जो ये आपके घर में जो लगा हुआ होता है वो एक प्लेन मिरर ही होता है दोस्तों। क्या होता है, वो प्लेन मिरर होता है। आपने देखा होगा वैसे सपाट होता है, बिल्कुल एकदम मतलब सीधा होता है एकदम, ऐसा तो नहीं होता ऐसे मुड़ा हुआ हो या ऐसे मुड़ा हुआ हो, बिल्कुल सीधा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब उस पर हम क्या समझेंगे, उसके द्वारा कैसे आपकी जो है इमेज बनती है, ये समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर दोस्तों। आपके सबके घर में प्लेन मिरर होता है, जो आपके घर में जो दर्पण, जो शीशा होता है, वो उसे हम प्लेन मिरर ही कहते हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए दोस्तों, हम समझते हैं, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। क्या हमारा एक प्लेन मिरर है, ये इधर से क्या है, पॉलिश, इधर से है ये पॉलिश्ड, और इधर से क्या है, ये मिरर सरफेस है इसकी, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसे दे दिया हमने नाम ए बी, ठीक है दोस्तों, या मोहन मान सकते हैं, मोहन है, ए बी से नाम दे दिया हमने। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आप देखिए, ये हमारा एक सरफेस है, हमने पीछे भी ये पढ़ा था, बहुत पढ़ते हुए हैं, लेकिन मैं आपको पीछे बात बताना भूल गया था। अब कोई रे जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल से सटी भी आ रही है, मतलब नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, बिल्कुल जैसे आई है वैसी चली जाएगी। ऐसे आई तो ये बिल्कुल ऐसे ही चली गई दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही उस पर है, एक के ऊपर चढ़ी पड़ी है, हम इस तरह से समझा सकते हैं आपको। तो यहां पर एंगल आई अगर कितना होगा, 0 होगा, तो एंगल आर भी दोस्तों आपका 0 ही होगा। और 0 होगा ही, क्यों होगा 0, उनके बीच में कोई एंगल ही बनेगा, नॉर्मल के ऊपर आ रही है इंसिडेंट रे, तो एंगल कैसे बन सकता है, आपको पता है एंगल दो लाइनों के बीच बनता है दोस्तों, ठीक है, उनके बीच में बनता है, और यहां तो बन ही नहीं सकता, तो आई इक्वल्स टू 0 ही होगा, बात है ये 0 ही होगा वो, और आर भी फिर 0 ही होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अब बात करते हैं इसकी। तो कोई हमने रे ऑफ लाइट इस पर डाली प्लेन मिरर पर, ठीक है दोस्तों। अब ये रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, मैंने आपको बताया हूँ, बिल्कुल इसकी उस पर चली जाएगी, जैसे आई थी, यहाँ से ये आई, तब ये रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों जैसी आई वैसी चली गई दोस्तों,
ठीक है, जैसे आई है वैसे ही चली गई। तो क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हजारियों पॉइंट है, आपको देख होंगे, मतलब ये बात वास्तविक है। अगर कोई इंसान है तो उसके हर जगह से तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तभी तो बाउंस बैक हो गई, तभी तो इमेज बनेगी। तो अब मैं लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इस पर, थोड़ी रिफ्लेक्ट नहीं डालता हूं, मतलब इस मिरर पर मैं इंसिडेंट डालता हूं तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ को जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये जो दो लाइनें हैं जो मैंने रिफ्लेक्ट कराई हैं इस पर, वो क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन, जब दो रे आप रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगी तब इमेज बनेगी। क्या ये क्या दोनों एक दूसरे से मिलेंगी कभी? दोस्तों बताइए, मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी दोस्तों। ये आप इन्हें कितना भी बढ़ाइए, मतलब आप इन्हें कितना भी खींच लीजिए, ये नहीं बढ़ेंगी, मतलब नहीं मिलेंगी, सॉरी दोस्तों। और अब क्या करते हैं, अब हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, और इसे भी ऐसे बढ़ाता हूं मैं, इसे ऐसे और बढ़ाता हूं, तो देखिए दोस्तों मिल गई ना, मिल गई यहाँ पर ही। इसे हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या हुआ, मिल चुकी हैं। ये वास्तव में नहीं मिली, ये क्या है, आभासी मिली है, पीछे जाने पर मिली है दोस्तों। पर इमेज फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, जब वहां पर वास्तव में मिले या आभास हो तब भी इमेज बनेगी दोस्तों। तो यहां यही हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करा, ऐसी एक बी से डाली बिल्कुल सीधी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सीधी डाली। अब ये क्या हुआ दोस्तों, जब इसे रिफ्लेक्ट कराओगे आप तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी, जैसी आई थी वैसे अपने सेम पाथ पर सीधी चली गई दोस्तों ये। ठीक है, ये जैसे आई वैसे चली गई। तो अब हम एक यहां से कर, एक पॉइंट और इधर की ओर रिफ्लेक्ट कराते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आई। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर चली जाएगी। अब दोस्तों ये रेखा और ये रेखा या ये दोनों किरणें कहीं जाकर मिलेंगी? कहीं नहीं मिल सकती दोस्तों। इस तरफ को आप इन्हें कितना भी खींच लीजिए, कहीं नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों पीछे की ओर बढ़ाते हैं इन्हें, इधर से ये हाथ इधर की ओर रिफ्लेक्ट, पीछे की ओर से तरफ बढ़ाते हैं हम इसे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब ये यहां पर ये जो डिस्टेंस आया दोस्तों, इसे ये हमारा बी डैश है पहले तो दोस्तों, और ये जो है हमारा पूरा, ये क्या है दोस्तों, ये हमारी इसका प्रतिबिंब, मतलब इसकी इमेज बन गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये मिरर के क्या है, पीछे बनी है, इस तरह की और नहीं बनी। तो ये कैसी है, वर्चुअल है दोस्तों, हमारी आभासी है। तो दोस्तों अब हम कुछ इसकी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, हम उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, इमेज आपने देख ली होगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल, आभासी बनेगी। कैसी बनेगी दोस्तों, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट माने बिल्कुल सीधी। आप कभी शीशे के, मतलब आप कभी मिरर के सामने जाते हो तो आपका जो मुंह है वो बिल्कुल सामने दिखता है, ऐसा तो नहीं है कि आपका ये हाथ आपका मुंह पे आ गया और मुंह हाथ पे, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल जैसे आप गए हो वैसे दिखते हो। तो क्या होती है, इरेक्ट, मतलब सीधी बनती है। तीसरी बात क्या है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है। डिस्टेंस जैसे कि आपका जितना डिस्टेंस यहां से है, जैसे x मान लीजिए, तो इतना ही डिस्टेंस यहां होगा दोस्तों, मतलब y, इसे हम z मान लो, चलो कोई बात नहीं, x इतना ही। तो इसका हम कह सकते हैं x = z होगा। मतलब आप अपने घर पर है, आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, आप जब उसके पास जाएंगे तो आपकी जो प्रतिबिंब बनना है सामने वो भी आपके पास आता जाएगा। आप उससे दूर जाएंगे तो वो भी मिरर में दूर चला जाएगा। ठीक है बात, यही मैं आपको समझाता हूं कि डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। अब ये बात समझिए। चौथी बात क्या कहते हैं हम, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब परावर्शी, उल्टी बनती है दोस्तों। अब ये क्या बात हो गई, परावर्शी उल्टी, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर मैं आप इसका एग्जांपल समझाता हूं। आप मिरर के सामने जाइए, कभी अपने घर में होता, आप अगर अपने मिरर में याला हाथ उठाएंगे तो जो मिरर है ना
वो जो सामने आपका जो प्रतिबिंब बनना है वो ये वाला हाथ उठाएगा, मतलब आप जो आपका ये वाला हाथ वहाँ ये दिखेगा, ये मतलब ये राइट हैंड दिखेगा। आप लेफ्ट उठाओगे तो आपको वैसा लगेगा कि वहां से वो राइट हैंड दिखा रहा है, मतलब आपका उल्टी नहीं बनती इमेज, मतलब आपका साइड चेंज हो जाती है एक तरह से। आप ये देखिए बस, आप अगर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो वहां लगेगा कि आप राइट हैंड उठा रहे हैं। ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं प्लेन मिरर से, मतलब ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। ये एक रॉ डायग्राम था, आप इसे कोई मत समझिए कि मैंने बहुत बेकार डायग्राम बनाया, बस आपको यहाँ पे मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वर्चुअल, ये जो हमारी वर्चुअल है ना, वर्चुअल के साथ इमेज बनती है हर समय इरेक्ट, मतलब जब इमेज जो है ना आभासी बनेगी तो वो बिल्कुल सीधी बनेगी। सीधी का मतलब है बिल्कुल सीधी, मतलब जैसे आप खड़े हो वैसी दिखोगे आप मिरर के अंदर। ये नहीं है कि आपका पैर आपके सिर के ऊपर आ गया और आपका सिर पैरों में आ गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये आप तब भी आप याद रखना, कभी भी इमेज जब वर्चुअल हो तो उसके साथ इमेज जो है इरेक्ट बनेगी दोस्तों, ये बात आपको यहां तक समझ, और सेम साइज की बनेगी। ये बात मैं बताना भूल गया दोस्तों, सेम साइज की बनेगी बिल्कुल, मतलब जैसे कि आप जितना, आपका जितना बड़ा हाथ है आपको उतना ही बड़ा तो दिखेगा ना वो, उससे ऐसा तो नहीं है आपका हाथ, जैसे मान लीजिए आपका हाथ 2 इंच का है तो उसके अंदर वो 5-6 इंच का तो दिखेगा नहीं, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा। तो सेम साइज की आपकी जो है वो इमेज बनती है दोस्तों। ये 5 इसके पॉइंट्स थे कि प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज बनती है, क्या क्या उनकी विशेषताएं, मैंने आपको ये समझा दी दोस्तों। आपको इस वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इसकी आगे की बात हम करते हैं कल की वीडियो में दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट मार देना दोस्तों, है ना। और अगर आपको बेकार लगी हो तो डिसलाइक भी मार देना, हम डिसलाइक का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि तभी तो हम पता है हमारा काम कैसा है, हमने कैसा समझाया, आप कितने लोगों को समझ में आया दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।